भक्त के वश में है भगवान। किसी समय एक गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया। एक पंडित जी भागवत कथा सुनाने आए और पूरे सप्ताह तक कथा वाचन चला। इसके बाद पूर्ण आहुति पर दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। तब उसी गांव में एक सीधा साधा गरीब किसान भी रहता था, जिसका नाम था धन्ना जाट। धन्ना जाट ने उनके पांव पकड़ लिए और वह बोला, पंडित जी, आपने कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं, मेरे पास न तो ठाकुर जी है, न ही मैं उनकी सेवा पूजा की विधि जानता हूँ। इसीलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर पधारे। पंडित जी ने कहा, तुम ही ले आना। धन्ना जाट ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी को देखा ही नहीं, लाऊंगा कैसे। पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने अपना पैर छुड़ाने के लिए अपना भंग घोटने का सिलबट्टा उसे दे दिया और बोले, ये ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा पूजा करना। धन्ना जाट ने कहा, महाराज, मैं सेवा पूजा करने का तरीका भी नहीं जानता, आप ही बताइए। पंडित जी ने कहा, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हें भोग चढ़ाकर फिर खाना। इतना कहकर पंडित जी घोड़े पर बैठकर चल दिए। धन्ना सीधा एवं सरल आदमी था। पंडित जी के कहे अनुसार सिलबट्टे को अपने घर में स्थापित कर दिया। दूसरे दिन स्वयं स्नान कर सिलबट्टे को ठाकुर जी के रूप में नहलाया। धन्ना जाट विधवा माँ का बेटा था। खेती भी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए भोग में अपने हिस्से का बाजरी का टिक्कड़ एवं मिर्च की चटनी रख दी। ठाकुर जी से धन्ना ने कहा, पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो बोला, पंडित जी तो धनवान थे, इसलिए खीर पूड़ी का भोग लगाते थे। मैं तो गरीब जाट का बेटा हूँ, इसलिए मेरी रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाएंगे। पर साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो यही भोग है, खीर पूड़ी मेरे बस की नहीं है। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना भी सारा दिन भूखा रहा। इसी तरह वह रोज का एक बाजरे का ताज़ा टिक्कड़ एवं मिर्च की चटनी रख देता और भोग लगाने की अर्जी करता। ठाकुर जी तो पसीज ही नहीं रहे थे। यह क्रम निरंतर 6 दिन तक चलता रहा। छठे दिन धन्ना बोला, ठाकुर जी चटनी रोटी खाते क्यों शर्माते हो? आप कहो तो मैं आंखें मूंद लूँ, फिर खा लो। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया तो नहीं लगाया। धन्ना भी भूखा प्यासा था। 7वें दिन धन्ना जाट गुस्से पर उतर आया और फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, आप दीन दयालु हो, पर आप भी गरीब की कहाँ सुनते हो। मेरा रखा यह टिक्कड़ एवं चटनी नहीं खाते हो तो मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना है। इतना कहकर उसने सिलबट्टा उठाया और सिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और धन्ना का हाथ पकड़कर कहा, देख धन्ना,
मैं तेरा चटनी टिक्कड़ खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का टिक्कड़ एवं मिर्च की चटनी बड़े मज़े से खा रहे थे। जब आधा टिक्कड़ खा लिया तो धन्ना बोला, क्या ठाकुर जी मेरा पूरा टिक्कड़ खा जाओगे? मैं भी 6 दिन से भूखा प्यासा हूँ। आधा टिक्कड़ तो मेरे लिए भी रखो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी रोटी बड़ी मीठी लग रही है, तुम दूसरी खा लेना। धन्ना ने कहा, प्रभु माँ मुझे एक ही रोटी देती है, यदि मैं दूसरी लूँगा तो माँ भूखी रह जाएगी। प्रभु ने कहा, फिर ज़्यादा क्यों नहीं बनाता? धन्ना ने कहा, खेत छोटा सा है और मैं अकेला। ठाकुर जी ने कहा, नौकर रख ले। धन्ना बोला, प्रभु मेरे पास बैल थोड़े ही है, मैं तो खुद जुतता हूँ। धन्ना ने कहा, प्रभु आप तो मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। नौकर रखने की हैसियत होती तो 2 वक्त की रोटी ही खा लेते हम। माँ बेटे। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता अवश्य करूँगा। तब से ठाकुर जी ने धन्ना का साथी बनकर उसकी सहायता करनी शुरू की। धन्ना के साथ खेत में कामकाज कर उसे अच्छी जमीन एवं बैलों की एक जोड़ी दिलवा दी। मकान भी पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा आ गया। धन्ना एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। कई साल बाद पंडित जी पुनः धन्ना के गांव भागवत करने आए तो धन्ना भी उनके दर्शन करने को गया और पंडित जी को प्रणाम कर बोला, पंडित जी आप जो ठाकुर जी देकर गए थे वे 6 दिन तो भूखे प्यासे रहे एवं मुझे भी भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुझ गरीब की रोटी खा ही ली। इतनी कृपा है कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में मदद करते हैं। अब तो घर में गाय भी है। 7 दिन का घी दूध का सीधा यानी बंदी का घी दूध में ही भेजूंगा। पंडित जी ने सोचा, मूर्ख आदमी है, मैं तो तुम्हें भांग घोटने का सिलबट्टा देकर गया था। गांव में पूछने पर लोगों ने बताया कि चमत्कार हुआ है। धन्ना अब वह गरीब नहीं रहा, जमींदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने धन्ना से कहा, कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ अपने उस साथी को लेकर आना जो तुम्हारे साथ खेत में काम करता है। घर आकर धन्ना ने प्रभु से निवेदन किया कि कथा में चलो, तो प्रभु ने कहा, मैं नहीं चलता, तुम जाओ। धन्ना बोला, तब क्या उन पंडित जी को आपसे मिलाने घर ले आऊं? प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा सुनाने वालों से नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है और जो अपना काम मेरी पूजा समझकर करता है, मैं उसी के साथ रहता हूँ। सत्य ही कहा गया है, भगत के वश में है भगवान। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों यह छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।